दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको सीजी बोर्ड, जो कि अभी ओपन बुक एग्जाम चल रहे हैं ना, सीजी बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 12 फिजिक्स का इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। और सेट ए का सॉल्यूशन है, आप पेपर में देख लीजिए। यदि आपका सेट ए है तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देखिए, खंड आ में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें शून्य होता है, आपको लिख देना है इसका आंसर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आप लिखिए, पी क्षेत्र को धन ध्रुव से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और वीडियो को रोक रोक कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 3 में लिखिए कि यह एक सदिश राशि होती है और मात्रक इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। सेट ए है, लेकिन आपका एक बार जरूर देखें, सेट ए होगा आपका, तो लिखना स्टार्ट करें। प्रश्न क्रमांक 4 भी देख लीजिए, यदि प्रकाश का स्रोत स्लिट के आकार का हो तो समतल प्रकार का तरंगाग्र बनता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको डी ब्रोगली समीकरण बताना था, ठीक है। तो डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है, ठीक है। ध्यान से एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार लैम्डा बना हुआ है, फिर इसके बाद एच अपॉन एम भी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए 7वां है। इसके पहले आप 6वां देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर लिखिए। 1/c इक्वल टू लगाना है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर इक्वल टू लगा देना है। 1/c इक्वल टू 1/c2 1/c2 मतलब 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस प्रकार ये फार्मूला आपको सेट कर देना है। और इसके बाद में आगे यहाँ पर इस प्रकार कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप जल्दी से नोट कीजिए। और चैनल पर पहली बार थे तो जल्दी से सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन कंप्लीट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो। हिंदी का भी देख सकते हो, यदि आप भूगोल वगैरह देखना चाहते हो तो सभी इस प्रकार के मिलते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें आपको विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताना था। तो परीक्षा अध्ययन में आपकी अच्छे से दिया गया है, वहाँ से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर भी दिया हुआ है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। देखिए, अभी आपका प्रश्न क्रमांक 8 छूट गया है, वो अभी आपको लास्ट में बता दूंगा, तो आप पहले 10वां लिख लीजिए आप। तो इतना लिखने के बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11। तो विचलन कोण और विचलन कोण के किन कारकों पर निर्भर करता है विचलन कोण बताना था, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, तो इनको लिखते जाइएगा आप। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12। तो इसमें आपको एक लॉजिक गेट दिया गया है, तो बताना था कि कौन सा है, तो नॉर गेट है। और बुलियन व्यंजक और सततता सारणी भी इसी प्रकार आपको बता देना है, ठीक है। इतना करने के बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 13 आप नोट कीजिए इसका आंसर, और बढ़िया बेस्ट तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपको सभी मार्क्स मिलते रहें। यानी कि जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 5 तो 4.5 5 तो मिलने चाहिए, ठीक है। इसलिए आप राइटिंग पर नंबर ना कटने दें, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है आपकी, तो इनको करते जाइएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाइएगा। तो भैया यहाँ पर आपका आता है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में नाप की बल पूछा गया था और इसके गुण पूछे गए थे, तो आप जल्दी से इनको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है मॉड्यूलन और मॉड्यूलन की आवश्यकता, तो इसे आप नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, तो प्रश्न क्रमांक 16 को भी आप देख लीजिए। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आता है, जिसमें आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव बताना था, तो देख लीजिए, ये रहा, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो का रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर आप लिखते जाइए डायरेक्टली। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो इसको आप लिखते जाइए पहले तो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 को नोट कीजिए जल्दी से। इसको करने के बाद
प्रश्न क्रमांक 19 आता है, तो प्रश्न क्रमांक 19 को आप नोट कीजिए। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव और रेखाएं। प्रश्न क्रमांक 19 के बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 20 है जो कि, तो इस प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। इसको लिख लीजिए, आप डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए, यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो ना, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, PDF डाउनलोड कर पाओगे आप। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, आप PDF में डाल दूँगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन यदि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हो मैं तभी डालूँगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 है। 20 हो गया था, अब 21 है। ठीक है, 20 हो गया था ना, ये था 20, देखिए यहाँ पर ये था 20, अब ये हो गया। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21, तो इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 21 है। चलिए, इसके बाद आगे देखते जाइए इसको, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तो इसे आप लिखते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर। आप प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 23 को करते हुए आगे बढ़ते हैं हम, तो आता है 26, जिसमें आपको खगोलीय दूरदर्शी का चित्र बना लेना है, और यहाँ पर इसका जो भी आगे पूछा गया था तो वो दिया गया है, तो आप इसको लिखते जाइए। ठीक है, लिखते जाइए, तो अच्छी से राइटिंग में लिखना है। ठीक है, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। इसके बाद इस प्रकार आप यहाँ पर लिखते जाइएगा, और इसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अच्छा रहेगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक कर लिखते रहो तो सही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तो ये तो कंप्लीट हुआ। अब आता है प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा, तो 24 का अथवा देख लीजिए, बायो-सावर्ट नियम। ठीक है, बायो-सावर्ट नियम लिखिए। इसके बाद आगे कीजिए, यहाँ से सिद्धांत एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आप लिखते जाइए यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हो गया ना, तो लिखते जाइए आप, अच्छे से लिखना है लेकिन। चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 छूट गया था, तो ये रहा इसका आंसर, बाद में किया हुआ है। ठीक है, तो अब प्रश्न क्रमांक 8 का भी जल्दी से लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25 का अथवा, तो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 25 का अथवा है, ध्यान से देखना है भैया, क्वेश्चन जरूर मिलाएं आप। ठीक है, तो लिखिए सिद्धांत एवं सूत्र। ठीक है, पहले आप चित्र बना लो स्क्रीनशॉट लेकर, इसके बाद में सिद्धांत एवं सूत्र लिख लो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से इतना करने के बाद चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 22, तो प्रश्न क्रमांक 22 भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप नोट कीजिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अदर सब्जेक्ट की वीडियो देख लीजिए आप। ठीक है, और यदि आप इसको अच्छा रहेगा, आप PDF डाउनलोड कर लोगे तो ना अच्छे से लिख पाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों में बस शेयर कर दीजिए, ज़्यादा नहीं आपको करना है, सिर्फ 5 लोगों में आप शेयर कीजिए। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से पहले जुड़ जाइएगा, और आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, जल्दी से जल्द मैं इसकी PDF डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।